भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84। शिशु कबीर की सुन्नत करने का असफल प्रयत्न। उसके बाद कबीर परमात्मा की सुन्नत करने का समय आया, क्योंकि मुसलमान धर्म में बच्चों की सुन्नत की जाती है, उनकी खतना की जाती है, उनका मानना है ये। अब ये सुन्नत की परंपरा कहां से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, इसके पीछे का भी एक इतिहास है जो सतगुरु रामपाल जी ने अपनी पुस्तक में लिख रखा है, सत्संगों में कह रखा है। अगर आगे इस पुस्तक में उसका कहीं जिक्र आएगा तो आप जियों को जरूर बताएंगे, अन्यथा दास ने वीडियो बना रखा है गुरुदेव के आशीर्वाद से कि मुसलमान धर्म में सुन्नत की परंपरा, टोपी पहनने की परंपरा और मूछें कटवाने की परंपरा कैसे शुरू हुई। हजरत मोहम्मद जी ने क्या वो गलती की थी जिस गलती के कारण उनकी पत्नी खदीजा ने उनको सजा दी थी, उनकी मूछें कटवा दी थी, उनके बालों की जो चोटी होती थी। पहले मुसलमान भाई बहन सब लंबे लंबे बाल रखा करते थे, हिंदुओं की तरह चोटी रखा करते थे। तो हजरत मोहम्मद की पत्नी खदीजा ने नाराज होकर हजरत मोहम्मद को सजा देने के लिए उनकी चुटिया कटवा दी, उनकी मूछें कटवा दी, उनको बेइज्जत करने के लिए, और उनके लिंग के आगे की चमड़ी कटवा दी। ये सजा थी। इस बात को हजरत मोहम्मद ने मुसलमानों से छुपाया अपनी बेइज्जती के डर से, और उन्होंने ये 3 चीजें मुसलमान धर्म में एक पहचान के तौर पर शुरू करवा दी। शिशु कबीर की सुन्नत करने का असफल प्रयत्न। शिशु रूपधारी कबीर देव की सुन्नत करने का समय आया तो पूरा जन समूह संबंधियों का इकट्ठा हो गया। नाई जब शिशु कबीर जी के लिंग को सुन्नत करने के लिए कैंची लेकर गया तो परमेश्वर ने अपने लिंग के साथ एक लिंग यानी जो पेशाब इंद्री है और बना दिया। फिर उस सुन्नत करने को तैयार व्यक्ति की आंखों के सामने 3 लिंग और बढ़ते दिखाई दिए। कुल 5 लिंग एक बालक के देखकर वह सुन्नत करने वाला आश्चर्य में पड़ गया। तब कबीर जी शिशु रूप में बोले, भैया एक ही लिंग की सुन्नत करने का विधान है कि तुम्हारे मुसलमान धर्म में एक ही लिंग की, एक ही पेशाब इंद्री की सुन्नत की जाती है। बोल, शेष 4 की सुन्नत कहां करानी है, जल्दी बोल। शिशु को ऐसे बोलते सुनकर तथा 5 लिंग बालक के देखकर नाई ने अन्य उपस्थित व्यक्तियों को बुलाकर वह अद्भुत दृश्य दिखाया। परमात्मा ने लीला को जन्म देना था और नाई से कहा, भैया तुम्हारे धर्म में तो एक ही पेशाब इंद्री की, एक ही लिंग की सुन्नत करने का आदेश है ना। अब बता बाकी लिंग का कहां कराऊं सुन्नत में, जल्दी बोल, समय नहीं है मेरे पास में। तो जो मुसलमान नाई था वो बेचारा डर गया और उसने दूसरे जो मुसलमान वहां बैठे हुए थे उनको जाके बताया कि भाई देखो क्या चमत्कार हो गया, क्या लीला हो गई। और सारे लोग उठकर आए तो देखा कि एक ही बच्चे के 5-5 पेशाब इंद्री, 5-5 लिंग। सब बड़े आश्चर्य में पड़ गए। सर्व उपस्थित जन समूह ये देखकर अचंभित हो गया, आपस में चर्चा करने लगे, ये अल्लाह का कैसा कमाल है। एक बच्चे को 5 पुरुष लिंग, ये देखकर बिना सुन्नत किए ही चला गया। बच्चे के 5 लिंग होने की बात जब नीरू व नीमा को पता चला तो कहने लगे, आप क्या कह रहे हो, ये नहीं हो सकता। दोनों बालक के पास गए तो शिशु को केवल एक ही पुरुष लिंग था, 5 नहीं थे। परमात्मा ने लीला को वापस समेट लिया। तब उन दोनों ने उन उपस्थित व्यक्तियों से कहा, नीरू और नीमा ने, आप क्या कह रहे थे, देखो कहां है। बच्चे के 5 लिंग केवल एक ही है। उपस्थित सभी व्यक्तियों ने पहले आंखों देखे थे 5 पुरुष लिंग तथा उस समय केवल एक ही लिंग यानी पेशाब इंद्री को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उदाहरण बनाना था परमात्मा ने आज वर्तमान समय के लिए, और उस समय उन काजी मुल्लाओं को परमात्मा ने एक शिक्षा दी और क्या कहा। तब शिशु रूपधारी परमेश्वर बोले, हे भोले लोगो, वो कादिर अल्लाह, अल्लाह कबीर, अल्लाह ताला शिशु रूप में बोला, हे काशी के लोगों, आप लड़के का लिंग किस लिए काटते हो। क्या लड़के को बनाने में अल्लाह यानी परमेश्वर ने चूक कर दी जिसे आप ठीक करते हो। क्या आप परमेश्वर से भी बढ़कर हो। यदि आप लड़के के लिंग की चमड़ी आगे से काटकर सुन्नत करके उसे मुसलमान बनाते हो तो लड़की को मुसलमान कैसे बनाओगे। भाई मुसलमान धर्म में तो केवल लड़कों की सुन्नत की जाती है और कहते हैं भाई मुसलमान बन गया।
तो लड़कियों की सुन्नत कैसे करोगे? इसका मतलब मुसलमान धर्म में जितनी भी लड़कियां हैं, माता बहनें हैं, वो तो सब हिंदू हैं, वो मुसलमान तो बनी नहीं, उनकी सुन्नत तो हुई नहीं। ना वो टोपी पहनती, ना उनके दाढ़ी मूंछ होती, ना उनकी सुन्नत हुई। तो मुसलमान धर्म में जितने भी माता बहनें, वो तो सारी की सारी हिंदू हैं। तो परमात्मा कहते हैं, नादानो, ये तुम्हारा मनमाना आचरण है, परमात्मा का ऐसा कोई विधान नहीं है। यदि मुसलमान धर्म के व्यक्ति अन्य धर्मों के व्यक्तियों से भिन्न होते तो परमात्मा ही सुन्नत करके लड़के को जन्म देता। हे भोले इंसानों, परमेश्वर यानी अल्लाह के सब प्राणी हैं। कोई वर्तमान में मुसलमान समुदाय में जन्मा है तो वह मृत्यु उपरांत हिंदू या ईसाई धर्म में भी जन्म ले सकता है। इसी प्रकार अन्य धर्मों में जन्मे व्यक्ति भी मुसलमान धर्म व अन्य धर्म में जन्म लेते हैं। ये धर्म की दीवारें खड़ी करके आपसी भाईचारा नष्ट मत करो। ये सर्व काल ब्रह्म की चाल है, ये शैतान का षड्यंत्र है सारा का सारा, तुम्हें आपस में धर्म की जंजीरों में बांध कर बांटने का। कलयुग से पहले अन्य धर्म नहीं थे। कलयुग से पहले द्वापर युग में कोई धर्म नहीं था, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। त्रेता युग में कोई धर्म नहीं था, सतयुग में कोई धर्म नहीं था। अगर भगवान ने ही हिंदू मुसलमान बना के भेजने होते तो सतयुग में भी मुसलमान होते, सतयुग में भी सुन्नत का काम शुरू हो जाता, सभी लोग मूछें कटवाते, मुसलमान धर्म वाले टोपी पहनते। लेकिन उस समय तो कोई धर्म नाम की चीज थी नहीं, सभी इंसान थे, मानव थे। इस कलयुग में 3000 साल के अंदर अंदर इस शैतान ने इस काल में ये सारे धर्म खड़े कर दिए यहां पर हम इंसानों को आपस में बांटने के लिए। क्योंकि काल को, शैतान को पता था कि वो कबीर परमात्मा आएगा, उनका एग्रीमेंट है, इन जीव आत्माओं को भक्ति करवा कर सतलोक ले जाएगा। इससे पहले मैं इनको इतना गंदा कर दूं, आत्मिक रूप से इतना मैला कर दूं, धर्म और जातियों की जंजीरों में इनको ऐसा जकड़ दूं कि जिस समय वो कबीर परमात्मा धरती पर प्रकट होगा संत रूप में, कोई भी उनकी बात को ना सुने और अपनी अपनी साधना को, इबादत को सच्चा मानकर और उसकी शरण से दूर रहें। तो ये सारा काल का षड्यंत्र था। कलयुग से पहले अन्य धर्म नहीं थे, केवल एक मानव धर्म यानी मानवता ही था। अब कलयुग में काल ब्रह्म ने भिन्न भिन्न धर्मों में बांटकर मानव की शांति समाप्त कर दी है। सुन्नत के समय उपस्थित व्यक्ति बालक मुख से सत उपदेश सुनकर दंग रह गए। माता नीमा ने बालक के मुख पर कपड़ा ढक दिया तथा बोली, घना मत बोल, काजी सुन लेंगे तो तुझे मार डालेंगे, वो बेरहम है बेटा। परमेश्वर कबीर जी माता के हृदय के कष्ट से परिचित होकर सोने का बहाना बनाकर खर्राटे भरने लगे। तब नीमा ने सुख की सांस ली तथा अपने सभी संबंधियों से प्रार्थना की कि आप किसी को मत बताना कि कबीर ने कुछ बोला है, कहीं मुझे बेटे से हाथ धोने पड़े। यानी इतनी चिंतित, जिसके घर में भगवान, घर में परमात्मा और प्रत्यक्ष दिखा रहा है चमत्कार कर करके। अरे भैया, महीने भर का बालक कभी बोलता है क्या? क्या इतने अच्छे अच्छे उपदेश देगा क्या? लेकिन फिर भी वो नहीं समझ पाए कि ये बालक कौन है, और फिर भी उसकी चिंता में कि कोई इसे मार ना दे, कोई इसे मेरे से छीन ना ले। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।